नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश में विधानसभा भंग की अनुशंसा के बाद राजनीतिक उथल-पुथल जोरों पर। और सीआरपीएफ के जवान ने किया आत्महत्या का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नेपाली परिवार और आदिवासी परिवार के बीच घटित मकान विवाद के मामले में जहां कल तक नेपाली परिवार द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, वहीं इसी मामले को लेकर आदिवासी समुदाय उग्र हो गया है। उन्होंने नेपाली परिवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने पारंपरिक हथियारों के साथ सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली और जिला मुख्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में आदिवासी हो समाज के अध्यक्ष डेमका सोई ने बताया है कि उनके समुदाय के सरेगा बांद्रा को नेपाली परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिसके खिलाफ थाने में आदिवासी उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन मामला दर्ज होने के इतने दिनों के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका हो समाज विरोध करता है। उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि समय सीमा के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हो समुदाय के द्वारा और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। नहीं चलेगी, नहीं मिले, आदिवासियों को न्याय मिले, जिंदाबाद, जिंदाबाद। में जो हमारे एक भाई है नरेगा बांद्रा, उसको पिछले 21 तारीख को उसके घर में घुसने से रोका गया और उनको मारा पीटा गया, उनको जंगली आदिवासी बोला गया। प्रशासन के पास बकायदा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, बकायदा प्राथमिकी दर्ज हुआ। इसके बावजूद भी, इतने दिनों के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा ना तो जांच कंप्लीट किया गया, ना उन नेपाली परिवार को गिरफ्तार किया गया। हमने उसी दिन कहा दिया था कि अगर प्रशासन अपना कार्रवाई नहीं करता है तो हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। आज डीसी मैडम को बताने आए हैं, एसपी मैडम साहब को बताने आए हैं कि अगर हमारा सबर का परीक्षा लिया जाएगा और प्रशासन अपना दायित्व तो नहीं निभाएगा, हम आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिला है उसका अगर पालन नहीं किया जाएगा तो हम ईंट सीट बजा देंगे, घर कब्जा करने का कोशिश करेगा, हमारी जमीन लूटने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पर सेंधरा किया जाएगा और उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो हम अल्टीमेटम देंगे कि 24 घंटे के अंदर उस नेपाली परिवार को गिरफ्तार किया जाए, उसे जांच कंप्लीट किया जाए और जो आदिवासी परिवार पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। और उधर प्रदेश में विधानसभा भंग करने की अनुशंसा होने के बाद से नए सिरे से चुनाव की सुगबुगाहट राज्य भर में तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसी के तहत चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसी क्रम में जमशेदपुर भाजपा जिला कमेटी ने साक्षी स्थित धालबुम क्लब में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिले भर के वरीय नेताओं के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पुटका विधायक मेनका सरदार, जमशेदपुर पूर्वी विधायक रघुवर दास, जिला प्रभारी के अलावे कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल थे। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए गए। वहीं इस बैठक में बूथ कमेटियों के निर्माण करने को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में पार्टी के जिला प्रवक्ता अनिल मोदी ने बताया है कि चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया था। मालूम हो कि पूरे प्रदेश भर में भाजपा 9 व 10 मई को जिला स्तर में बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव में कार्य करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। के माध्यम से बल मिल रहा है कि केंद्र सरकार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर चुनावी तैयारियों में जुट गई भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर। और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी जिला कार्य समितियों की बैठक आयोजित हो रही है। और इसी निर्देश में हम लोगों ने भी आज 9 मई को साक्षी के धालबुम क्लब ग्राउंड में जमशेदपुर महानगर की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की है। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक रघुवर दास जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी, पोटका की विधायक माननीय मेनका सरदार जी, हमारे जिला प्रभारी गामा सिंह जी और भी जो जिले के वरिष्ठ नेतागण हैं सभी भाग ले रहे हैं। सभी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे प्रमुख नेता हैं जिले में सभी भाग ले रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है, हम लोग बूथ समितियों के माध्यम से वर्ष भर सक्रिय रहते हैं।
लेकिन अब चूंकि जो माहौल बना है देश में और प्रदेश में, तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही कि हो सकता है आज भी चुनाव हो जाए, हो सकता है कल हो जाए। तो निश्चित तौर पर तैयारियां तो हमारी लगातार चलती रहेंगी और उसी क्रम में बैठक है और जो भी हमारे बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे कि कैसे जनता के बीच जाना है और कैसे काम करना है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. जो सुनाता है कामयाबी के लिए तुम्हें दास्तान, वो व्यक्तित्व अलग है जिसकी पहचान, वो पद्धति जिसे कुदरत ने दिया भरपूर सम्मान, वो चिकित्सा जिससे आपने पाया सदा स्वस्थ जीवन का अनोखा ज्ञान। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों का ये अनोखा संगम, गुप्त रोग के हर मुश्किल को दूर करे ये हरदम। इसमें है आसान रोगों का बिल्कुल सरल निदान, सदा निरोग रहे ये जीवन। आयुर्वेद महान, आयुर्वेद महान। कई उमंगे फिर से आए, शक्ति का एहसास जगाए। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। होटल नंबर के बगल में साक्षी, जमशेदपुर। फोन 2438-616। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युवक युवतियों के बाद अब सेनाओं में भी मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आदित्यपुर स्थित CRF 7 बटालियन के एक जवान ने अपने ऑफिसर के अपशब्द से नाराज होकर आत्महत्या की नीयत से खुद को चाकू मार ली। सूचना पाकर CRPF के जवानों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। यूं तो कुछ दिनों से शहर व शहर के आसपास के क्षेत्रों में आए दिन किसी न किसी कारण से युवकों, युवतियों व बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आती रही है, लेकिन गुरुवार को CRPF के एक जवान की आत्महत्या की बात सामने आई। MGM अस्पताल में भर्ती CRPF के जवान कमल कुमार थापा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। वे 1997 में CRPF में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे आदित्यपुर स्थित CRPF के 7वीं बटालियन में सिपाही के पद पर पदस्थापित हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सूबेदार का व्यवहार उनके प्रति सही नहीं है। सूबेदार हमेशा रोल कॉल के समय
या खाली समय जूनियरों के समक्ष उनके साथ अपशब्द का प्रयोग करते थे, जिसके कारण वे अपने जूनियर सिपाहियों के बीच निंदा के पात्र बने रहते थे, जिसमें क्षुब्ध होकर वे आत्महत्या की नीयत से वे खुद को चाकू से मारकर जख्मी कर लिया। उनके अन्य साथियों को जब यह बात का पता चला तो वे लोगों से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कमल की स्थिति सामान्य बनी हुई है। करते आपको सर अफसर भी और सबके सामने जो है बोलते हैं दारू पीता, दारू हम छोड़ के गए, लेकिन हमको मजबूर होकर पीना पड़ता है, दिमाग में टेंशन की वजह से। नहीं, आप जैसे अभी कुछ देर पहले बताए रहे थे कि रोल कॉल वगैरह में भी या आप सिविल में रहते हैं तो भी जब आपकी ड्यूटी नहीं रहती तो भी हो। हाँ, बस 4 आदमी खड़े होते हैं, उनके सामने बोलते हैं मारूंगा गाड़ पे ला, मैं मारूंगा मुँह पे थप्पड़, बस ऐसी बात करते हैं। और क्या बोलते हैं? क्या नाम है सूबेदार का? आपने सर सूबेदार रोहन बताया था ना। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी 14 मई को जेडीपी तथा जेबीए के संयुक्त तत्वाधान में नगरीय जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर रांची राजभवन के समक्ष धरना देंगे, जिसकी जानकारी जेडीपी द्वारा आयोजित एक बैठक में दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जेडीपी सुप्रीमो सालखन मुर्मू ने बताया कि झारखंड के राज्यपाल और उनके 2 सलाहकार संविधान का गला घोट रहे हैं। नगड़ी मामले पर राष्ट्रपति के सकारात्मक हस्तक्षेप के बावजूद नगड़ी के आदिवासी किसानों का जमीन जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी को उनके भूमि से नहीं हटाने के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, पर फिर भी आदिवासियों पर घोर अत्याचार किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जेडीपी और जेबीए के संयुक्त रूप से यह मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। इस बाबत जेडीपी और जेबीए के 14 मई को रांची राजभवन के समक्ष धरना देगी तथा 19 मई को झारखंड बंद का आह्वान करेगी। साथ ही इन्होंने बताया कि इसके बाद भी इस मामले में पहल नहीं होती है तो जून महीने में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धरना दिया जाएगा। तो नगड़ी गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण का जो मामला है, ये बंगाल के सिंगूर और नंदीग्राम से भी बड़ा मामला है और इस मामले पर इस समय भारत के राष्ट्रपति का हस्तक्षेप हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 18 अप्रैल 2013 को कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कहीं भी आदिवासियों की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है यदि उस गांव की ग्राम सभा का सहमति नहीं होगा। तो ये जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बावजूद इस समय झारखंड का राज्यपाल और उसके 2 सलाहकार मिलकर नगड़ी को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान का गला घोंट रहे हैं। इसलिए हम लोग झारखंड दिशम पार्टी और झारखंड बचाओ आंदोलन की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि वे इसका स्वतः संज्ञान लें, अन्यथा झारखंड में और पूरे भारत के 9 राज्यों में आदिवासियों को उजाड़ने का काम जारी रहेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए हम लोगों ने 19 मई को झारखंड बंद रखा है और 14 मई के तारीख को भारत के गृह मंत्री यहाँ पधार रहे हैं। उस दिन हम लोग राजभवन के सामने एक बड़ा धरना का कार्यक्रम रखने वाले हैं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि झारखंड में विकास के नाम से कब तक विनाश चलेगा, कब तक संविधान, कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। और उधर झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ के द्वारा आगामी 12 मई को झारखंड के 24 जिले में परशुराम जयंती सह ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। इस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पवन पांडे ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में यह आयोजन किया जा रहा है। कोल्हान में यह आयोजन जमशेदपुर के 3 प्लेट स्थित साउथ इंडियन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में ब्राह्मणों के हित में एक प्रदेश स्तरीय एजेंडा तैयार किया जाएगा और उसकी एक कॉपी प्रत्येक राजनीतिक दलों के प्रमुख को भेजा जाएगा और जो राजनीतिक दल इन एजेंडों को अपनी राजनीतिक घोषणा पत्र में लाएगी उसका झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ आगामी चुनाव में उनका समर्थन करेगी। 12 मई को पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ के तत्वाधान में परशुराम जयंती सह ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कोल्हान का ये आयोजन ढाला रोड 3 प्लेट स्थित द साउथ इंडियन एसोसिएशन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में रहने वाले सभी प्रांत के ब्राह्मण प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक प्रदेश स्तरीय एजेंडा ब्राह्मणों के हित में पास करेंगे और उसकी एक कॉपी प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रमुखों के पास भेजेंगे। जो भी राजनीतिक दल हमारी मांगों को अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में लाएगी,
झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ उसका लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उसका समर्थन करेगी और हमारे दल के कार्यकर्ता पूरे झारखंड प्रदेश में उस पार्टी का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। और उधर ऑल इंडिया डीएसओ जिला कमेटी की ओर से छात्राओं की सुरक्षा, सरकारी विद्यालय में पास फेल प्रथा की पुनः वापसी की मांग को लेकर जमशेदपुर में रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के जिला सचिव ने बताया कि छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर पूरे देश भर में आज प्रदर्शन कर रहा है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में सरकारी विद्यालयों में पास फेल प्रथा हटाया जा रहा है, परीक्षा प्रणाली को खत्म किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। शिक्षा के उत्कर्ष के लिए पास फेल प्रथा अनिवार्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रथा को वापस बहाल करने की मांग की है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए अविलंब ठोस कार्रवाई की बात कही है। जानते हैं कि पूरे सरकारी स्कूलों में, पूरे भारतवर्ष के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पास फेल प्रथा जो थी पहले, उसको हटा दिया गया था। मतलब बच्चा पढ़े तो भी पास, नहीं पढ़े तो भी पास। इसको लेकर पूरा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में जब से ये लागू हुआ है तब से हम लोग छोटे बड़े स्तर पर पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। और पिछले 2-3 महीना पूर्व हम लोगों ने करोड़ों हस्ताक्षर, पूरे देश भर से सिग्नेचर, हस्ताक्षर और पोस्ट कार्ड में एक एप्लीकेशन लिखकर पोस्ट कार्ड को हम लोग प्रधानमंत्री के पास भेजे और इसका हम लोग डिमांड किए कि ये जो पास फेल प्रथा जो आप बंद किए हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता खत्म हो जा रही है। बच्चों में पढ़ाई की माहौल पूरी तरह से एकदम खत्म है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज एक तरफ देखिए कि पब्लिक स्कूल जो है, आप सभी के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर वीकली टेस्ट होता है, सप्ताह में टेस्ट होता है, इवन ये भी होता है कि एक चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है। और दूसरी तरफ इधर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ये 2 तरह की शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि अगर एक पब्लिक स्कूल का बच्चा अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कंपटीशन में बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक पब्लिक स्कूल का बच्चा हमेशा एग्जामिनेशन दे के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन लेता है और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कहाँ तक फेस कर सकता है। इसलिए आज के दिन पूरे देश भर में जिला मतलब उपायुक्त के कार्यालय पे या मुख्यमंत्री के पास या ब्लॉक स्तर पर, हमारे पूरे देश भर में, झारखंड के भी सभी जिलों में, धनबाद, रांची, बोकारो, पूरी नहीं होने तक ये हमारा छात्रों का लगातार आंदोलन चलेगा और जरूरत पड़ने पर छात्रों का कानून भंग आंदोलन भी चलेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मी से राहत पाने के लिए दुम्हानी नदी में नहाने गया 7 वर्षीय बालक नदी में छलांग लगाने के क्रम में पत्थर से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी बच्चा अर्जुन सोरेन के पिता रघुनाथ सोरेन ने बताया कि उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ता है। वह स्कूल से पढ़कर घर आया। काफी गर्मी होने के कारण वह नहाने के लिए बाथरूम गया। बाथरूम में पानी नहीं होने के कारण वह दुम्हानी नदी नहाने चला गया। वहां नहाने के लिए जब वह नदी में कूदा तभी उसका सर एक पत्थर से टकरा गया। उसके बाद वह किसी तरह अपने घर वापस आया। घर आते ही उसकी स्थिति नाजुक हो गई। उसके बाद उसके घर वालों ने उसके इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में उसे भर्ती कराया। यहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्चा जो नहाता रहा नदी में, अपने आप कूद गया था। बच्चा नहा रहा था, उसी समय जो कूद रहा था वो पत्थर में लगा होगा अंदर में, पानी के अंदर में, तो उसको माथा में चोट लगा है, काफ़ी गंभीर। बेहोश हो गया था क्या? वो तो हम देखे नहीं, तो हम था नहीं उसी समय। तो बच्चा जब अपने रो के आता रहा, उस टाइम पूरा खून से लटपटा के रहता रहा, पूरा हो गया था खून से। तो घर पहुंचा तो हम लोग देखे तो गंभीर चोट लगा है, तो हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। क्या बता रहा बच्चा? बच्चा पूरा नदी में नहा रहा था बोल रहा है, और हम लोग पूछ रहा, पूरा डिटेल तो बता नहीं सकता रहा बच्चा। तो और बच्चा लोग गया रहा, वो लोग बोल रहे हम नदी में नहा रहा था बोल, और नदी में लगा है बोल रहा। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साके 1934, वसंत ऋतु हो, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, दिन शुक्रवार, पुक नक्षत्र होगा दिन 2:24 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, आज आपके बड़े ही उत्तम समय होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। विशेष करके व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। आज के दिन गृहिणियां परम खुशहाल रहेंगी और साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक यात्रा में भाग लेने के योग पर रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। निर्विघ्नतया सिद्धि की प्राप्ति होगी। मुख्य नक्षत्र में किए गए क्रय आपके लाभप्रद सिद्ध होगा।
आज के दिन राजनेता खुशहाल रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का विद्यार्थीगण परमान्वित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, संयम बरतने की आवश्यकता होगी आपको और वाणी पर संयम के साथ साथ क्रोध को भी आप शांत रखेंगे। समाज में सहनशीलता का परिचय देंगे, आपका परचम लहराएगा। व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ राजनेता परम खुशहाल रहेंगे। अपने इष्ट मित्रों के साथ अभ्युदय के योग रहेंगे आज के दिन विद्यार्थियों का। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शीघ्राशीघ्र लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाहन आज चलाते समय आप सजग रहें। आप प्रातः काल उठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं तो आपका लाभप्रद सिद्ध होगा। मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन अवश्य करें। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलें, सारे कार्य बनेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही आप प्रतापी होंगे। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। अभ्युदय के योग बन रहे हैं। आज आपकी यात्रा ही मंगलमयी होगी। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। पड़ोसियों का भी सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा। आज के दिन गृहिणियां अत्यंत खुशहाल रहेंगी और राजनेता भी परचम लहराएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। मित्रों का भी सहयोग लें और विशेष करके अपने जीवन साथी का आप सहयोग लेते हैं तो आपके लाभप्रद सहायक होगा। व्यवसायी के व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विशेष करके आज राजनेता भी खुशहाल रहेंगे और गृहिणियां आनंदित रहेंगी। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। सुखद समाचार की प्राप्ति से आप परम आनंदित होंगे, उठेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। पहले प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज आपका ही दिन है और विशेष करके मुख्य नक्षत्र भी लाभप्रद सिद्ध होगा। जो भी आज आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्नेहिल होंगे अपने भाई बंधुओं के साथ और विशेष करके आज सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। क्रोध आदि से आप बचे और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। माता पिता को प्रणाम करें और अपने उच्चाधिकारियों का यदि आप सहयोग लेते हैं तो आपको लाभप्रद सहायक होगा। व्यवसायी आनंदित रहेंगे। गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, वाणी आज आपकी बड़ी ही सुंदर होगी, कृष्ण होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप सुखद समाचार से आच्छादित होंगे। धार्मिक भावनाओं से आप प्रेरित होंगे। परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे। आज आपका लिया गया निर्णय लाभप्रद सिद्ध होगा। सामंजस्य बना करके चलेंगे आप अपने जीवन साथी का तो परम खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, स्वस्थ होंगे आज आप तन और मन से। धनागम की उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे, जबकि राजनेता आज खुशहाल रहेंगे और सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनि दोपहर 12 बजे के बाद आपके सारे कार्य बनते नजर आएंगे। व्यवस्थित होंगे आज आप सायंकाल 4 बजे तक। प्रातः काल उठ करके भगवान राम की आराधना भी आप करते हैं अथवा दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पण करते हैं तो आप लाभ प्रसिद्ध होगा।
आपके लिए यात्रा ही मंगलमयी साबित होगी और विशेष करके आज के दिन परचम लहराएंगे व्यवसायी का। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, धनागम के उत्तम योग तो रहेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके अपने ही लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप गाय को भोजन कराएं। आपके सारे कार्य बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और लिया गया निर्णय आपके लिए सहायक होगा। कब? जब आप अपने बुजुर्गों, माता पिता अथवा उच्चाधिकारियों का कहना स्वीकार करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और शीघ्र आप कोई भी कार्य ना करें, वाहन से भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खी पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश में विधानसभा भंग की अनुशंसा के बाद राजनीतिक उथल-पुथल जोरों पर। और CRPF के जवान ने किया आत्महत्या का प्रयास। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।